नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। देश की सियासत में इस वक्त खूब उलटफेर देखने को मिल रहा है, जिसमें कई ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे ही नेता हैं शिवसेना सांसद संजय राउत, जो अपने बयानों की वजह से कभी सुर्खियों में रहते हैं तो कभी विवादों में घिर जाते हैं। अब एक बार फिर से संजय राउत ने एक बयान दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में जमकर घमासान मचा है, क्योंकि संजय राउत जब भी कोई बयान देते हैं तो विवाद आ ही जाते हैं। अब संजय राउत के बयान के बाद कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। संजय राउत के बयान से क्यों शुरू हुआ घमासान? शिवसेना सांसद के बयान पर क्यों मचा बवाल? पीएम मोदी पर क्यों हमलावर हुए संजय राउत? ईडी सीबीआई को लेकर क्या है संजय राउत का बयान? शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में मिला जनादेश पीएम मोदी की व्यक्तिगत क्षति है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को हराया है। सरकार बनाने से पहले उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए था। देश को ऐसा नेता चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने कहा है, ईडी सीबीआई ने 10 साल में जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। मैं इसका उदाहरण हूं। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को पकड़ा है, कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है। इस देश की एजेंसी मोदी शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है। हेमंत सोरेन बेकसूर थे। संजय राउत यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर आगे कहते हैं कि न्यायपालिका राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के एजेंट हैं। राहुल गांधी के विपक्ष का नेता बनने और विपक्ष की ताकत देखकर हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। इतना ही नहीं, संजय राउत ने आगे कहा है कि कोर्ट में ईडी एविडेंस नहीं दे पा रही है। इन देश की एजेंसियां जो हैं वो मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसियां बन गई हैं। उनके इशारे पर जांच होती है। राउत ने कहा हेमंत सोरेन के मामले में यही हुआ है। अरविंद केजरीवाल भी निर्दोष है। राउत ने अपने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अनिल देशमुख भी निर्दोष है और यही वजह है कि कोर्ट भी यही मान रही है कि ईडी की तरफ से की जा रही कार्रवाई परेशान करने के लिए है। राउत यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन भी निर्दोष है। राउत ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने 10 साल में जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा, कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा। इस देश की एजेंसी मोदी शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है। हेमंत सोरेन बेकसूर थे। शिवसेना यूबीटी ने संजय राउत को ईडी ने यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया था। इसके बाद संजय राउत को 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। संजय राउत 9 नवंबर 2022 को जेल से छूटे थे। राउत 100 दिन पर जमानत हासिल कर पाए थे। राउत के मामले में पीएमएलए जज ने ईडी के आचरण पर टिप्पणी की थी और कहा था कि विश्व सिविल विवादों में मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध करार दिया। कोर्ट ने कहा था कि संजय राउत को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत के बयान पर कांग्रेस बुरी तरह से भड़क गई है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा जोर पकड़ने लगी है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी मांग भी कर दी है, जिसे लेकर महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस का बयान सामने आया। कांग्रेस ने तय किया है कि अब से संजय राउत के बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि किसी को क्या बोलना है ये उनका अधिकार है, लेकिन उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। ये हमारी भूमिका है। ऐसा कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। संजय राउत के बयान पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। अभी कोई चर्चा ही नहीं हुई है तो इस पर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। उनकी बात पर रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जो बात जनता से जुड़े मुद्दे की नहीं होगी, उनका व्यक्तिगत एजेंडा होगा, उस पर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां कुछ नेताओं की तरफ से सीटों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, वहीं कुछ नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री पद को लेकर बयानबाजी की जा रही है। इस बीच महाविकास अघाड़ी के नेता संजय राउत ने सीएम पद को लेकर बड़ा दावा किया, जिसका अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया है। दरअसल दिल्ली में शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम फेस के साथ उतरना चाहिए। इशारों में उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की वकालत की है। संजय राउत के मुताबिक बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में उतरना खतरनाक हो सकता है। यही नहीं,
संजय राउत ने यह भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को सफलता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की वजह से मिली है। वहीं अब संजय राउत के सीएम वाले बयान पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये राज्य की जनता तय करेगी। लेकिन अभी से उनके जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उन बयानों को देखते हुए मुझे हिंदी सिनेमा का एक गीत याद आ रहा है जो इस तरह से था, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आपको बता दें कि संजय राउत के इस बयान पर कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि किसी को क्या बोलना ये उसका हक है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हमने ये फैसला लिया है। अब इस पर सीएम फेस पर कोई चर्चा नहीं हुई है तो संजय राउत के बयान पर बात करने का कोई मतलब नहीं। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी के बिना सीएम फेस घोषित करने पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ना तय हुआ था, लेकिन संजय राउत के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। राउत का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एमवीए में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली हैं और शिवसेना यूबीटी की संख्या भी घटी है। एनसीपी शरद पवार नेता रोहित पवार ने कहा, हम विपक्ष में और हम आम आदमी के लिए लड़ेंगे। सरकार को युवाओं, महिलाओं और सामाजिक योजनाओं के लिए बजट में अधिक प्रावधान करना चाहिए। संजय राउत, जयंत पाटिल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता एक साथ बैठेंगे और सीएम के चेहरे पर विचार करेंगे। हमारे दिमाग में केवल इतना ही है कि हमें उनके खिलाफ एक साथ लड़ना है और आम लोगों के लिए काम करना है। वहीं शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि एमवीएम के दलों को सीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने की जगह राज्य की सत्ता में लौटने पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी पार्टी में इस बात की एक तरफा घोषणा नहीं करनी चाहिए कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसा था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर बहस छिड़ी थी। दरअसल उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। राउत ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि हा, कौन है राहुल, ये है राहुल, ये तो ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। 18वीं लोकसभा सत्र के तीसरे दिन ओम बिरला के दूसरी बार स्पीकर बनने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्हें लेकर वो ऊपर गए थे और उसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी थी। राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करने के साथ ही राहुल गांधी और बीजेपी को टैग किया। लोकसभा में राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन की तरफ से एलओपी चुने गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव में ओम बिरला के चुने जाने पर राहुल गांधी पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ ऊपर आसन तक गए थे। लोकसभा में स्पीकर का चुनाव होने के बाद संजय राउत ने कहा कि हमने विरोध नहीं किया, परंपरा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, हमने ये भी दिखाया कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे और हैं। ओम बिरला ने एक झटके में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया था। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ था। डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, बातचीत हो रही है। राउत ने इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेता विपक्ष का पद स्वीकार करने पर उनका आभार व्यक्त किया था। राउत ने लिखा था कि धन्यवाद राहुल जी, आपने इस संवैधानिक पद को स्वीकार करके देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए और एक कदम आगे बढ़ाया। हम सब एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी ने महाविकास अघाड़ी का हिस्सा रहते हुए ही राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यानी कुल मिलाकर संजय राउत के बयान से एक बार फिर से विपक्ष का एजेंडा साफ हो गया है कि जांच एजेंसियों पर निशाना साधने और सवाल उठाने के अलावा और भी कोई मुद्दा जो है विपक्ष के पास नहीं है। अब देखना होगा कि विपक्ष में जो ये जांच एजेंसियों को लेकर सवालिया निशान खड़ा हुआ है वो क्या खत्म होगा या फिर नहीं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।